वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के कंडीशनल सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे। एक कैंडिडेट ने मुझे कमेंट किया कि सर आप सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का जो 9th क्लास का इंग्लिश का बुक है उसके लास्ट में जो ग्रामर पोर्शन है वो कवर करवाएं। फर्स्ट चैप्टर के 1.3 का ये एक पोर्शन है ग्रामर का कंडीशनल सेंटेंसेस, तो उसमें सिर्फ सेकंड कंडीशनल डिस्कस किया हुआ है। इस वीडियो में आई विल डिस्कस ऑल द 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। ये इस सीरीज का 4th वीडियो है। अगर आपने पहले 3 वीडियोस नहीं देखे तो उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, आपने वो ज़रूर भी देखने हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाले तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास आए। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। अब कंडीशनल सेंटेंस किससे कहते हैं? ऐसा जुमला जिसमें कोई कंडीशन हो, शर्त हो, मतलब एक जो सेंटेंस है वो डिपेंडेंट हो किसी और सेंटेंस पे। अगर ये इस तरह होगा तो उसका रिजल्ट ये निकलेगा। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। वन जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल एंड थर्ड कंडीशनल। वी विल डिस्कस वन बाय वन। जीरो कंडीशनल सेंटेंस किससे कहते हैं? जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस एक्सप्रेस जनरल ट्रुथ सिचुएशंस इन विच वन थिंग ऑलवेज कॉजेज एन अदर। जीरो कंडीशनल्स क्या है? वो हमेशा जनरल ट्रुथ्स में मुबनी होते हैं और उनमें क्या होता है कि एक चीज किस वजह से काज होती है। एग्जाम्पल वन है, इफ यू डोंट ब्रश योर टीथ यू गेट कैविटीज। अब आपको कैविटीज क्यों होगी, उसका काज क्या है? तो काज इज डिस्कस्ड कि इफ यू डोंट ब्रश योर टीथ, अगर आप अपने दांतों को ब्रश नहीं करेंगे तो आपको क्या होगा? कैविटीज होगी। या एग्जाम्पल टू है, व्हेन पीपल स्मोक सिगरेट्स कामा देयर हेल्थ सफर्स। अब लोगों की जो हेल्थ है वो सफर क्यों करती है, उसका काज क्या है? व्हेन दे स्मोक सिगरेट्स, जब वो सिगरेट्स पीते हैं। तो जो जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस है वो कब यूज होते हैं? जब हम एक्सप्रेस करते हैं जनरल ट्रुथ्स एंड उसमें कोई ना कोई कंडीशन होती है। अब आते हैं उसके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर पे कि जीरो कंडीशनल का जो सेंटेंस है वो किस तरह बनता है। जीरो कंडीशनल के दोनों सेंटेंसेस में क्या होता है? सिंपल टेंस यूज होता है। आई रिपीट के जीरो कंडीशनल के दोनों सेंटेंसेस या दोनों क्लासेस में क्या लगता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसमें कॉमन मिस्टेक क्या होती है? When people smoke cigarettes, their health will suffer. जब लोग सिगरेट पीते हैं तो उनकी हेल्थ क्या करेगी? सफर करेगी। अब जो सेकंड सेंटेंस है या सेकंड क्लास है, देयर हेल्थ विल सफर, इसमें ये जो विल है ये क्या होगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि इट इज ए जनरल ट्रुथ। जीरो कंडीशनल है तो दोनों क्लासेस में क्या? सिंपल प्रेजेंट यूज होना चाहिए। अब आते हैं कि फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सिचुएशन इन व्हिच द आउटकम इज लाइकली बट नॉट गारंटेड टू हैपन इन द फ्यूचर। अब इसका क्या मकसद है? फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस हम कब यूज करते हैं? जब कोई चीज फ्यूचर में होनी हो या जिसका रिजल्ट इज लाइकली टू हैपन इन फ्यूचर, मतलब हो सकता है, इट इज नॉट गारंटेड, उस चीज की गारंटी ना हो। अब ये एग्जांपल्स देखें, इफ यू रेस्ट यू विल फील बेटर। अगर तुम रेस्ट करोगे तो तुम अच्छा फील करोगे। अब ये चीज गारंटी नहीं है, क्योंकि समटाइम्स इंसान रेस्ट तो करता है फिर भी फील बेटर या उसको अच्छा फील नहीं होता। एग्जाम्पल टू है, इफ यू सेट योर माइंड टू अ गोल यू विल इवेंचुअली अचीव इट। अगर तुम अपने जहन में कोई गोल या कोई ऑब्जेक्टिव बनाओगे तो अल्टीमेटली तुम उसको अचीव करोगे, हासिल करोगे। लेकिन इट इज लाइकली, हो सकता है, ये भी हो सकता है कि तुम में भी वो गोल अचीव ना करो। अब आते हैं इसके ग्रामेटिकल पहलू पे कि इसका जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है वो किस तरह बनता है। Note that we use the simple present tense in the if clause and the simple future tense in the main clause. Very important. जो if clause है आपका, उसमें क्या यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट। और जो आपका डिपेंडेंट क्लास है उसमें हम क्या करते हैं? फ्यूचर टेंस। अब आते हैं इसकी कुछ कॉमन मिस्टेक्स पे। एग्जामिन सम ऑफ द कॉमन मिस्टेक्स पीपल मेक यूजिंग द फर्स्ट कंडीशनल स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल वन है, इफ यू विल रेस्ट यू विल फील बेटर।
अब इफ क्लास में हम क्या करते हैं, हमेशा सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं। इफ यू रेस्ट यू विल फील बेटर, इफ यू रेस्ट यू विल फील बेटर। इफ क्लास में सिंपल प्रेजेंट और दूसरी क्लास में क्या, सिंपल फ्यूचर। Second conditional sentences are useful for expressing outcomes that are completely unrealistic or will not likely happen in the future. फर्स्ट कंडीशनल में हमने पढ़ा कि आउटकम क्या है, वो लाइकली हो सकता है, लेकिन सेकंड कंडीशनल में हम इस तरह के सेंटेंसेस बनाते हैं जिसका आउटकम क्या हो, कंप्लीटली अनरियलिस्टिक हो, मतलब हकीकत में मुबन्नी ना हो। दैट विल नॉट लाइकली हैपन इन द फ्यूचर, वो फ्यूचर में नहीं होगा। अब ये कंसीडर करें फॉलोइंग एग्जांपल्स। इफ आई इनहेरिटेड $1 बिलियन आई वुड ट्रेवल टू द मून। अब ये क्या है, एक अनरियलिस्टिक सिचुएशन है। अगर मेरे पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स हो तो मैं क्या करूंगा, मून की तरफ ट्रेवल करूंगा, आई विल विजिट द मून। अब आते हैं कि सेकंड कंडीशनल का जो स्ट्रक्चर है उसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर किस तरह बनता है। इसका जो इफ क्लास है उसमें क्या सिंपल पास्ट यूज होता है, और उसका जो दूसरा क्लास है उसमें क्या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन से, कुड, शुड, वुड, माइट यूज होते हैं। अब ये एग्जांपल 1 देखें कि इफ आई इनहेरिट $1 बिलियन आई वुड ट्रेवल टू द मून। अब ये क्या है, एक गलत सेंटेंस है क्योंकि इफ क्लास में प्रेजेंट यूज हो रहा है, जबकि सेकंड कंडीशनल का जो सेंटेंस है उसमें क्या है, इफ क्लास में पास्ट यूज होता है, और जो सेकंड क्लास है उसमें क्या वुड यूज होता है। अब आते हैं कि थर्ड कंडीशनल सेंटेंस कब यूज होते हैं। थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस आर यूज्ड टू एक्सप्लेन देयर present circumstances would be different if something different had happened in the past। अब इसका क्या मकसद है कि करंटली जो सिचुएशन है वो डिफरेंट होती अगर पास्ट में ये इस तरह होता। लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल्स। इफ यू हैड टोल्ड मी यू नीडेड अ राइड आई वुड हैव लेफ्ट अर्लियर। अगर तुम मुझे पहले बताते कि तुम्हें एक राइड या सवारी की जरूरत थी तो आई वुड हैव लेफ्ट अर्लियर, मैं पहले ही निकल आता। जेंस है कि इफ आई हैड क्लीन्ड द हाउस आई कुड हैव गॉन टू द मूवीज। मैं मूवी पे क्या चला जाता कब, इफ आई हैड क्लीन्ड द हाउस, मतलब जो प्रेजेंट सिचुएशन है कि मैं मूवी पे नहीं जा सका, मैं मूवी पे जा सकता था कब, इफ आई हैड क्लीन्ड द हाउस, अगर मैंने जो घर है वो क्या साफ किया होता। थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस का जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है वो किस तरह बनता है कि नोट दैट व्हेन यूजिंग द थर्ड कंडीशनल वी यूज पास्ट परफेक्ट। इफ क्लास में हम क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं। एज यू नो के पास्ट परफेक्ट किस तरह बनता है, हेड प्लस पास्ट पार्टिसिपल। जो वर्ब का है वो थर्ड फॉर्म लगता है इन द इफ क्लास, और उसके जो सेकंड क्लास है उसमें क्या मॉडल ऑक्सिलरी। अब सेकंड कंडीशनल में मैंने आपको बताया कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन कौन से हैं, वुड, कुड, शुड या उसके साथ, और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ क्या प्लस हैव लगेगा एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा। अब ये सेंटेंस देखें, इफ आई हैड क्लीन्ड द हाउस आई कुड गो टू द मूवीज। ये सेंटेंस क्यों गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा थर्ड कंडीशनल के इफ क्लास में हेड प्लस पास्ट पार्टिसिपल लगेगा। इफ क्लास तो करेक्ट है, लेकिन जो सेकंड क्लास है आई कुड गो टू द मूवीज, अब इसमें क्या लगेगा, आई कुड हैव गॉन टू द मूवीज। तो जो सेकंड सेंटेंस है इफ आई हैड क्लीन द हाउस आई कुड हैव गॉन टू द मूवीज इज करेक्ट। अच्छा, ये जितने भी कंडीशनल्स हैं ये दो तरह हम इनकी जो पंक्चुएशन है वो कर सकते हैं। अगर आप इफ जो है वो फर्स्ट क्लास बनाएंगे, अब ये जो सेंटेंस है इफ आई हैड अ टाइम आई वुड हैव क्लीन्ड द हाउस, जब इफ हम पहले रखते हैं तो उसके बाद कामा यूज करते हैं। अगर इफ बाद में यूज करते हैं तो देयर इज नो नीड टू यूज कामा। अब ये जो सेकंड सेंटेंस है इसको देखें, आई वुड हैव क्लीन्ड द हाउस इफ आई हैड हैड टाइम। अच्छा, ये दो तीन सेंटेंसेस है, आप इनके जवाब दें कमेंट में, फिर देखें कि आपको ये जो कंडीशनल है समझ आए हैं या नहीं। नंबर 1 है इफ आई हैडंट ओवर स्लेप्ट आई डैश ऑन होम। विल हैव बिन, वुड हैव बिन, विल बी। दूसरा सेंटेंस है आई डैश दैट कार इफ आई हैड हैड मोर मनी एट दैट टाइम। वुड हैव
bought, would buy या will buy। और लास्ट सेंटेंस है व्हेन आई सी सैम आई डैश गिव हिम योर मैसेज, वुड, विल, कुड, माइट।